भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही गर्व का पल सामने आया है। कलपक्कम में स्थित इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर ने आखिरकार क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। आसान शब्दों में कहें तो ये रिएक्टर अब बिजली बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसका सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो चुका है। भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अब हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरतों के लिए खुद के बनाए एडवांस सिस्टम पर और भी ज्यादा डिपेंड कर पाएंगे। ये ना सिर्फ साइंस की जीत है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे जादुई क्यों कहा जा रहा है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा स्पेशल रिएक्टर है जो जितना फ्यूल यानी ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पैदा करता है, यानी जितना खर्च किया उससे ज्यादा बनाया। जहां नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स धीरे चलने वाले न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एफबीआर फास्ट न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे बिजली बनाने की कैपेसिटी और फ्यूल की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। इसमें आमतौर पर प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका ब्रीडिंग प्रोसेस। काम करते वक्त ये उन मटेरियल्स को भी काम के फ्यूल में बदल देता है जो पहले इस्तेमाल के लायक नहीं थे। भारत जैसे देश के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे पास यूरेनियम की कमी है, लेकिन थोरियम का खजाना है। ये रिएक्टर हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है, जो आगे चलकर हमें थोरियम से भरपूर बिजली बनाने में मदद करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिएक्टर भारत की एनर्जी की दुनिया में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो फिर अब बात करते हैं आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। सबसे पहली बात, ये हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। ये रिएक्टर्स इतने स्मार्ट हैं कि कम यूरेनियम से भी कहीं ज्यादा एनर्जी निकाल लेते हैं, जिससे फ्यूल की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती, यानी कम खर्चे में ज्यादा बिजली। सिर्फ यही नहीं, इनका एक और बड़ा फायदा है न्यूक्लियर वेस्ट को कम करना। जो मटेरियल दूसरे रिएक्टर्स में कचरा मानकर छोड़ दिए जाते थे, एफबीआर उसे भी इस्तेमाल करके बिजली बना लेता है। लेकिन इंडिया के लिए इसकी असली पावर कुछ और ही है। हमारे पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है और ये रिएक्टर उस थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने का काम करेंगे, और यही यूरेनियम 233 हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज के लिए फ्यूल बनेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिएक्टर उस चाबी की तरह है जो भारत के लिए अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी का दरवाजा खोल देगी। लेकिन बार बार जो हम ये क्रिटिकली शब्द सुन रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समझ लेते हैं। न्यूक्लियर साइंस की भाषा में क्रिटिकलिटी का मतलब है वो स्टेज जब रिएक्टर के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, यानी एक बार रिएक्शन शुरू होने के बाद वो बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चलता रहे और लगातार एनर्जी पैदा करता रहे। ये किसी भी रिएक्टर के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है कि रिएक्टर का डिजाइन एकदम परफेक्ट है और ये बिजली बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसे समझने के लिए 3 आसान स्टेज होते हैं। सबसे पहला सब क्रिटिकल, जहां रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा क्रिटिकल, जहां रिएक्शन एकदम स्टेबल रहता है और खुद ब खुद चलता रहता है। यही वो स्टेज है जो हमने कलपक्कम में हासिल की है। और सब क्रिटिकल, जहां रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। कलपक्कम में कंट्रोल क्रिटिकली हासिल करना इंडिया के साइंटिस्ट की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये सेफ और क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा सबसे मजबूत कदम है। दोस्तों, कलपक्कम की ये कामयाबी सिर्फ एक मशीन की सफलता नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की जिद का नतीजा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने विशाल थोरियम भंडार से पूरी दुनिया को क्लीन और ग्रीन एनर्जी देने का रास्ता दिखाएगा। आपको क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी भारत की बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी गर्व महसूस कराने वाली और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।